हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बड़े होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 6.4 के क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। और आज हम 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे थे। तो अभी स्टार्ट करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ते हैं कि बोला क्या गया हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। देखो, हमने एक पीछे प्रूव करा था कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनका एरिया, मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो, ये जो ट्राइंगल है सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ये मेरी दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी बताई थी। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, अगर मैं ये इनकी रेशियो लेता हूँ, ये इक्वल होंगे किसके, कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो कैसे लिखेंगे, ए बी ओवर में डी ई का होल स्क्वायर इसके इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होगा, बी सी ओवर में ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही ए सी ओवर में डी एफ के इक्वल होंगे, तो ये भी लिखते हैं ए सी ओवर में डी एफ का होल स्क्वायर इसका इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। अब हमें प्रूफ में क्या बोला कि प्रूफ करने के लिए क्या, देखो उसने बोला कि ये प्रूफ करो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का मीडियन बनाता हूँ। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इस पर से बी सी के सेंटर में लाइन पॉइंट लगाता हूँ। बी सी के सेंटर में कहाँ होगा, यहाँ होगा एक पॉइंट को बी सी के सेंटर में, और यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ इस पॉइंट तक। ये हो गया मीडियन इस ट्राइंगल का, ठीक है। और इस ट्राइंगल का मीडियन क्या है, ई एफ का मीडियन बीच में क्या पॉइंट है, ये पॉइंट होगा। तो डी से मैंने एक लाइन लगाई इस पॉइंट तक, ठीक है। अब उसने बोला कि मैंने ये तो बोल दिया कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का अगर मैं रेशियो कर रहा हूँ और उसका स्क्वायर करता हूँ तो इक्वल आ रहा है। बोलता है ये प्रूफ करो अगर मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियन लेता हूँ, अगर मैं इसे नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। बोलता है कि अब ये प्रूफ करो कि जो ये एरिया ए बी सी है ओवर में एरिया ऑफ डी ई एफ है, बोलता है प्रूफ करो कि ये इक्वल है किसके, मीडियन की रेशियो ए जी ओवर में डी एच का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करने के लिए मेरे को बोला गया, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ करा था, जो पहले वीडियोस करी थी उसमें प्रूफ आया था ये, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ करना है ये, अब जो इसका मीडियन होते हैं वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये प्रूफ बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो डायग्राम्स मैं यही रखूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट चेंज कर रहा हूँ। जे मैं जी की जगह मैं एक्स ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये चेंज करना है, आप जी भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है, मैं वैसे ही ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं वाई ले रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे एच भी ले सकते हो या यहाँ पे जी भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं होता, ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरी ये बन गई फिगर्स। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पहले लिखते हैं गिवन, एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, ठीक है। पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है, ठीक है। ऑल्सो जो ए एक्स है मेरा, ए एक्स है मीडियन है किस ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का। तो यहाँ पे लिखता हूँ आल्सो ए एक्स इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एंड अब इस ट्रायंगल का मीडियन कौन सा है, डी वाई। अब यहाँ पे लिखूँगा एंड डी वाई इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये भी लिख दिया, हो गया गिवन। अब ये मेरे को गिवन था, अब क्या लिखते हैं आगे, टू प्रूव, जो मेरे को प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है मेरे को, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, पहले मैंने यहाँ पे जी लिखा था तो मैंने यहाँ पे जी लिखा था, अब यहाँ पे एक्स लिखा तो यहाँ पे एक्स आएगा सिंपली, ठीक है। अगर आप जी लेते हो तो ये ऐसे लिखोगे, अगर मैंने अब यहाँ पे एक्स कर दिया तो यहाँ पे एक्स लिख दोगे, कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। गलत नहीं होगा आपका किसी भी तरह से।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू होगा किसके, ए एक्स ओवर में डी वाई का होल स्क्वायर, या फिर इसको आप खोल के लिख सकते हो ए एक्स का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करा, स्क्वायर अंदर ले गया मैं, डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ में क्या करते हैं, प्रूफ में वो सारा प्रोसीजर आता है जो हम प्रूफ करने के लिए काम करते हैं। अब प्रूफ में कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये मेरे को मालूम है। ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी रेशो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है उनकी रेशो सेम होती है। अब देखो कैसे, ए बी ओवर में डी ई करता हूँ, ए बी ओवर में डी ई करता हूँ, वो इक्वल होगा बी सी ओवर में ई एफ के। ठीक है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है। तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ, दैट इज़ ए बी ओवर में डी ई इज इक्वल टू में, देखो बी सी, ये पॉइंट इसके मीडियम में लाई कर रहा है, बी सी के मीडियम में। ठीक है, क्या मैं ये लिख सकता हूँ टू बी एक्स, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। अगर मैं दो बी सी लिख दूँ, एक बी एक्स यहाँ से यहाँ तक एक बी एक्स, फिर यहाँ से यहाँ तक बी एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, तो मैं लिख सकता हूँ टू बी एक्स, लिख दिया। अब मैं यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ टू ई वाई, टू से टू कैंसिल। अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस ए एक्स एंड डी एक्स dy are median of triangle ABC and triangle, यहाँ पे सी लगा लेना, DEF रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्यों आया, जो AX है वो ABC ट्रायंगल का है, जो DY है वो ट्रायंगल DEF का है। ठीक है, ये हो गया रिस्पेक्टिवली का मीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरी ये इक्वेशन, ए बी ओवर में डी ई इज इक्वल टू में बी एक्स ओवर में ई वाई। इसे मैं दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन का नाम। ठीक है, ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, अब मैं कौन सी ट्रायंगल लूँगा, अब मैं लूँगा ए बी एक्स और यहाँ पे लूँगा डी ई बाय, यहाँ पे लिखो नाउ इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल डी, ओ सॉरी स्क्रीन में नहीं आ रहा तो मैं जरा से नीचे कर लेता हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया। तो मैंने लिखा क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ, क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल ए बी एक्स और डी ई वाई लूँगा। अब मैं जो मैंने फिगर ऊपर बनाई थी पर मैंने नीचे बना दी। ठीक है, अब मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए बी एक्स और यहाँ पे ले रहा हूँ डी ई वाई। ठीक है, तो अब ये मैंने ट्रायंगल्स ली। अब देखो ये ट्रायंगल्स सिमिलर बोली गई हैं, कब, जब मैं इन्हें कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तब ये सिमिलर प्रूफ कहलाएंगी। ठीक है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होता है, कुछ हमें या तो साइड्स इक्वल बनानी होती है, एस ए एस या एस 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 या फिर एंगल एंगल, ये कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं। इनमें से कोई मैं प्रूफ कर सकता हूँ तो वो मैं एक प्रूफ करके बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब मैंने ये दो ट्राइंगल्स ली, ए बी एक्स और डी ई बाय, इन्हें मैं किस तरह सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ आप बताओ। जो एंगल बी है, ठीक है, वो एंगल ई के इक्वल है, मानते हो या नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ये दोनों सिमिलर है, ये मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, ऊपर पढ़ो क्वेश्चन गिवन में क्या लिखा है, ये दोनों तो सिमिलर है डी ई एफ और ए बी सी, मतलब जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। अब मैंने ट्रायंगल ली इतनी सी ट्रायंगल ए बी एक्स डी ई बाय, तो यहाँ पे भी एंगल तो सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल ई और ब्रैकेट में लिखता हूँ सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो हो गया एक एंगल मेरे पास आ गया। अब ये तो मेरे पास लगने से रहा क्योंकि इसमें कोई एंगल है ही नहीं। अब एक एंगल आया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब कोई और एंगल देखो, क्या ए बी सी में जो एंगल आ रहा है वो
इसमें आ रहा है कि एक तो बी आ रहा है और कोई एंगल आ रहा है ए बी एक्स में और ए बी सी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा, किसी तरह ये लगेगा एस ए एस। अब मैंने ऊपर क्या प्रूफ करा कि जो मेरा ए बी ओवर में डी ई है, ये जो प्रूफ करा ये लिख रहा हूँ मैं, बी एक्स ओवर में ई वाई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ऑलरेडी प्रूव्ड, इन इक्वेशन 1 लिख दो। मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख रहा हूँ ऑलरेडी प्रूव्ड, जो मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखो ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई और ये एंगल हो गई, वाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्या बोल सकता हूँ कि जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्राइंगल डी ई वाई के। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रूफ। इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशो होगी वो भी सेम होगी। तो साइड्स की रेशो क्या होगी, ए बी, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, डी ई, इसकी रेशो इक्वल होगी इस साइड की कोरस्पॉन्डिंग रेशो के, ए एक्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग रेशो साइड कौन सी है, डी वाई, तो ए एक्स ओवर में डी वाई। तो ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, अगर ये मेरे को गिवन है सिमिलर है ट्राइंगल, अगर ये सिमिलर है तो मैंने जो आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी ओवर में ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, डी ई, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी बोलती है, आपको पता है, ये प्रूफ पीछे करा था जो। ठीक है, अब अगर ये प्रूफ बोलता है कि ये है तो क्या मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर ये इसके सिमिलर है लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे लिखता हूँ, तो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल है किसके, ए बी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, ए बी ओवर में डी ई के, इसका स्क्वायर करूँगा तो इसके इक्वल आएगा। तो ये मेरी आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करूँगा, कैसे, देखो ए बी ओवर में डी ई की जगह क्या दिए गए, ए बी ओवर में डी ई किसके इक्वल है, ए एक्स ओवर में डी वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ए बी ओवर में डी ई है इसकी जगह मैं ए एक्स ओवर डी वाई रिप्लेस कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, तो मैं इसकी जगह ए एक्स ओवर में डी वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ए बी सी ओवर में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल है ए बी की जगह ए एक्स और डी ई की जगह डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो मेरे को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ भी मेरे को ये करना था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है और ओवर में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ है, वो इक्वल है मीडियंस, इसके मीडियन क्या है, एक ए एक्स ओवर में इसका मीडियन क्या है, डी वाई। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो ये इक्वल हो, ये मेरे को प्रूफ करना था। अब ये मैंने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे आप साथ में लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। ये एक तरह से प्रूफ ही है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये एक प्रूफ करा, ये इसे क्वेश्चन समझ के मत चलना। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, ये एक तरह से प्रूफ है, ये आपको प्रूफ के रूप में भी आ सकता है कि इसे प्रूफ करो कि ये मीडियन जो होते हैं उनकी रेशियो भी एरिया से किस तरह रिलेट करती है। ठीक है, ये आपको प्रूफ के रूप में भी आ सकता है। तो आज हम ये प्रूफ ही करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें हम 6.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।